ओम ओम शांति शांति देवी देवी जी। जी। ये सबसे सुहाने पल है बाबा बाबा समझाते हैं कि एहसास किन बच्चों को हो कि ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी। कई बार तो ज्ञान में भी आते हैं तो शिकायत ही रह जाती है कि अच्छे ज्ञान में आ गए, अब तो शिकायत भी नहीं कर सकते, हे भगवान भी नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको ड्रामा पर निश्चय हो ना, तो बाबा कहता है फिर तो फिक्र की कोई बात ही। ये सबसे सुहाने पल है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो माया है वो क्या करती है। तो बाबा कहता है बीच बीच में अपने दुपट्टे पहन पहन कर तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए, तुम पहचान ही नहीं पाते। तो बाबा कहता है फिर सुख दुख की कहानी में गंभीर चित हो जाए। अभी अभी जीवन सुखी था, अचानक पता नहीं किसकी नजर ड्रामा पर निश्चय है, तब तो तुम कहोगे कि ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी। नहीं तो किसको सुहाने लगते हैं ये पल। आदमी प्रश्न नहीं करता जाता कि बाबा मैं तो 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, रोज सेंटर जा रहा हूँ, भंडारी की सेवा कर रहा हूँ, सबको साकाश दिए जा रहा हूँ, मेरे साथ इतनी जाति, मेरा पार्ट ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कहाँ से ये पल सुहाने बन जाए। बाबा कहता है नो कंप्लेंट्स। अब तो बाबा कहता है बच्चे कंप्लीट होने का समय, ड्रामा भी कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम भी, बाबा कहता है कंप्लीट बनो। कब बनोगे? जब बाबा कहता है तुमको कोई कंप्लेंट ना रह जाए। और कंप्लेंट कब नहीं रहेगी? बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम ज्ञान के साथ साथ माया के भी नॉलेजफुल बनो। नहीं तो बाबा कहता है ये देखो रास खेला जा रहा है शिव और पार्वतियों के बीच। पार्वतियां हैं, बाबा कहता है वो बीच बीच में, हाँ, बाबा कहता है दुख में सुख में फिर से खो जाती हैं अपनी दुनिया, खराटे लेने लगती। क्या कहती? कहती अब हमारा ना मुरली सुनने का मन नहीं, उखड़ गया है जी जैसे। बाबा कहते हैं मैं तो जंगल में मंगल करने आया था। लेकिन बाबा कहते हैं माया भी पहलवानों से पहलवान होकर लड़ती है। किसकी माया? मायापति। जब तक बाबा कहता है तुम ये पेपर पास नहीं करो, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बेड़ा कैसे पार। भक्त तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है मंदिरों में जाकर कि माँ मेरा बेड़ा पार, ठाकुर जी मेरा बेड़ा। तो बाबा कहता है यहाँ यहाँ बाबा कहता है तुम्हारे बेड़े पार ना हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम दूसरों के बेड़े कैसे पार। तुमको तो तुम्हारी बेड़ी डूबती हुई दिखाई देती है कि अच्छी खासी नौकरी थी छूट गई, अच्छा खासा प्लॉट था वो देखो कैसे बिक गया, कमती रेट मिले, महंगा खरीदा था सस्ता बेचना पड़ गया, तुम्हारा बेड़ा कौन पार करे। तो बाबा कहता है इस माया में उलझे रह जाओ कि हमने कितनी सेवा की दूसरों की, हमें क्या मिला। आदमी आज आया ना, बाबा ने कहा कि जैसे कर्म तुम करोगे, तुमको देखकर बाबा कहता है फिर दूसरे कर। फैक्ट है। बाबा ने कहा यहाँ देखो अमृत वेला संगम पर मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ, रूहानी कर्म करना सिखा रहा हूं। बाबा कहते हैं आत्मा जानकर उठो,
जागो इस कलयुग की रात्रि से। इस बाबा कहता है बहरूपी जो माया है ना, बाबा कहता है इसको पहचानो, ज्ञान का दिया जलाओ। बाबा कहता है भक्त मंदिर में दिया जलाए। बाबा कहता है मैं कहता हूँ चलो परम धाम, वहीं सुख शांति है। बाबा कहता है दुनिया ये तो नहीं जानती कि परम धाम क्या है। वो सोचते हैं सुबह सुबह मंदिर चला जाओ, कोई सोचता है फलाने तीरथ चला जाओ, वो सोचते हैं वहां थोड़ा सुख और शांति। बाबा कहता है मैं कहता हूँ देह सहित, देह के बाबा कहता है सब धर्मों को संबंधों को भूलो। बाबा कहता है दुनिया क्या करती है इस कर्म को देखकर, ये तो रूहानी कर्म तुमको सिखा रहा हूँ। और बाबा कहता है दुनिया जिस्मानी कर्म करने लगती है, मंदिरों में दिया जलाती है, मंदिरों में जाकर के दर्शन करती है। और बाबा कहता है फिर क्या करते हैं, डिटैचमेंट के नाम पर बाबा कहता है वो अपना घर परिवार, अपना धंधा धोरी सब छोड़ के संन्यास्त हो जाता। मैं कह क्या रहा हूँ और दुनिया कर क्या रही। जो तुमको सिखाता हूँ संगम पर, बाबा कहता है देखो जो कर्म तुम करते हो अंत तक दुनिया इसकी कॉपी करती। मैं कहता हूँ अमृत वेले जागो, अमृत वेले बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर बाप को याद करो, अपने वर्षे को याद करो। दुनिया नहीं जानती, वो भी बेचारे 4 बजे 5 बजे बिस्तर छोड़ देते, बाप को तो नहीं जानते, वो भगवान को याद करते हैं। और वर्षे के नाम पर क्या याद करते हैं, कौन सा वर्षा है उनका, उनका वर्षा है उनकी हेल्थ, उनका पैसा, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके नोट शोट, उनकी नकदी, उनकी पोस्ट, आन मान शान। वो इसको याद करते हैं भगवान बस ये बनाना, ये काम, ऐसी मनोकामना, वो मनोकामना, इसको वर्षा माने बैठे, कहते सब भगवान का ही दिया। और बाबा कहता है फिर ये तो आया राम और गया राम, श्वास आ रही है जा रही, फिर आ रही है फिर जा रही, ये तो नियम है शाश्वत। तुम्हें क्या लगता है जो आया है वो जाएगा नहीं, जो सुख तुमको मिला है वो जाएगा नहीं, जो देह तुमको मिली है ये छूटेगी नहीं, जो संबंध तुमको मिले हैं इनसे हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। कहाँ खोए हो, बाबा कहता है जो कर्म तुम करोगे तुमको देख, बाबा कहता है संसार करे। मैं कहता हूँ बच्चे एक बाप को याद करो, दुनिया कहती है राम राम जपो, वो राम राम जप रहे, मैं कह रहा हूँ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमको क्या करना, ये अविनाशी धन जो तुमको बाप दे रहा है वखर, बाबा कहता है ये दूसरों को लुटाओ, इनसे दूसरों की सेवा करो। दुनिया क्या कर रही है, बाबा कहता है वो भी दान पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, कंबल बांटते हैं, दवाई बांटते हैं। वो सोचते हैं मैं दूसरे के लिए करूंगा तो दूसरा सुख पाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं रूहानी सेवा सिखा, जिसकी सेवा हो रही है वो कितना सुख पाएगा, वो उसकी अपनी मनोदशा है ना। कईयों के साथ आदमी करता है, कहते हैं इसके फिर भी 12 ही बजे रहते, और क्या करें अब, उसका संस्कार ही नहीं है, वो हर बात में शिकायत ढूंढने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा अर्थार्थ, बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी बड़ी करते समय, तुम्हारी बाबा कहता है वो पावर वो विजडम बड़ी कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, मैं कर रहा हूँ सेवा। तो बाबा कहता है फिर सेवा का मेवा भी मन मांगने वाला, और जब मन वांछित फल इसको सेवा का नहीं मिलेगा तो माँ भी होती है ना, वो भी बच्चों के ऊपर कभी ना कभी फिर वो अपना गुबार निकाल ही बैठती है। इससे अच्छा तो ना ही होते तो बढ़िया थे। तो बाबा समझा रहे, उसका काम है समझाना, वो अपना काम करे जा नॉन स्टॉप। बाबा कहते हैं तुम देखो, तुम जब दूसरे के कर्म को देखते हो तो तुम दूसरे का केवल कर्म देखते हो, उसका भाव नहीं देखते, और जब खुद कर्म कर रहे होते हैं ना तो खुद का भाव दिखाई देता।
किसी ने चोरी कर ली, हमको उसका कर्म दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि अरे चोरी करना तो गलत काम है ना, इसको तो पकड़ो, चोर को तो फिर सजा मिलनी चाहिए। ये हमने कर्म देखा। लेकिन उस चोर से अगर पूछे तो चोर अपनी भावना बताएगा कर्म के पीछे। वो बताएगा, कहेगा अगर ये तो खुद ही ठगी है, दुनिया का पैसा लूट लूट कर बैठा हुआ, थोड़ी सी चोरी मैंने इसकी कर भी ली, मरती बीवी को बचा लिया, बच्चे को बचा लिया जिसके पास दूध तक नहीं है पीने का, और मैं तो ये सोच ही रहा था कि मेरे बीवी बच्चे ठीक ठाक से रहें, तो मैं जब कमा लूंगा तो फिर जो इसका उठाना वो इसके पास रख ही जाऊंगा, मुझे क्या कर ही दूंगा। जब मेहनत करके कुछ कर लूंगा, कोई मोटा हाथ साफ कर लूंगा, तो इसका भी कर्जा उतार ही। अभी तो इसको पता नहीं चलेगा कि चोरी की किसने, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, मैं चोरी करने के बाद अपना पाप धो भी लूंगा। ये चोर की मन की भावना। तो सामने वाला सिर्फ उसका कर्म देख रहा है, लेकिन भाव क्या है? उसके पास बहुत से तर्क वितर्क हैं कि चोरी यही क्यों कर रहा हूं, यही क्यों चोरी कर रहा हूं? कहता है ये ठग है, थोड़ा सा यहाँ से ले भी लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं तो दे ही दूंगा, मेरी तो नीयत साफ ही है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम तुम्हारे 84 जन्मों की फाउंडेशन है। आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान सुनो, मत सुनो। आज तक बच्चों की बधाइयां दे रहे हैं ना। किसी को डॉक्टर जवाब दे देता है कि बच्चा नहीं हो सकता, होपलेस केस है। क्या क्या कर रही है दुनिया बच्चे लाने के लिए, दुनिया टेस्ट ट्यूब में बच्चे आ रहे हैं आज के समय। मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी। आना ही है दुनिया में। बाबा कहता है देखो, आत्माओं को पाठ खेलने के लिए कोई भक्ति कर करके इनको नीचे ले आएगा कि आ जा, एक तो दे दे भगवान। कोई बाबा कहता है साइंस का सहारा ढूंढे। बाबा कहते हैं बच्चे, सृष्टि का चक्र तो कभी रुकना नहीं, रुक सकता है? ये बाबा ने कहा नहीं रुक। एक तरफ भगवान अपना काम करता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बेहद का बाप, और बेहद का बाप है, सर पे एक ही बच्चा दिखा रखा है हद, कि वासुदेव कृष्ण को जो है सर पर ढोए चला जाता है, एक से प्रीत है बस। बाबा कहते हैं नहीं, देखो दुनिया के बाप भी देख लो, खुद भोलानाथ है ना, जैसी उसकी दृष्टि है उसको सारा संसार भोला ही दिखाई। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी हद के बाप है ना, हद का बाप भी बाबा कहता है देखो कितना भोला है। हाँ? बाबा कहता है कितनी तकलीफ सहन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। बाबा कहता है जब वो बच्चे बड़े सियाने हो जाते हैं, तो बाबा कहता है फिर सब कुछ उनको सौंप कर, वो घर, वो पैसा, वो दुकान, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ बाबा कहता है उनको देकर, जैसे कि मानते हैं हमारी फर्ज अदाई पूरी हो। बाबा कहता है देखो बाप कितना भोला है, ये तो हद का बाप। बाबा कहता है मैं हूँ बेहद का बाप, मेरे को कहते हो भोला ना। मेरे जैसा बाबा कहता है कोई भोला है नहीं दुनिया, सब जानता हूँ, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, ड्रामा को जानता हूँ, तुम्हारे 84 जन्मों को जानता हूँ, तुम्हारी कर्मों की गुई गति को पहचानता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे, मैं भूला ना आया हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे बुद्धि के भंडारों को भरपूर करने के लिए। बाकी नोट शोट तो तुम कमा ही लेते हो, डिग्रियां तो तुम्हारे पास है, कोई इंजीनियर है, कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो धन मैं तुमको देता हूँ, सच्चा बाप सच्ची कमाई कराते हैं। कब? सच। तो सच्ची कमाई बाबा समझा रहे हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप समान कौन हो, मास्टर भोलेनाथ। तुम्हारे बिना बाबा कहते हैं बच्चे सत्युग का सवेरा नहीं चढ़ेगा। वानरों के बगैर राम सेतु नहीं बंधेगा। भागीदारी है तुम्हारी बाप के साथ। सोचो कभी भगवान के साथ हमारी भागीदारी, कभी सोचा ही नहीं। भगवान के साथ भागीदारी। बाबा कहते देखो तुम कर्म कौन सा कर रहे हो इस समय, और दुनिया भगवान के साथ भागीदारी कैसे बांधती है, कैसे बांध, नाम के बस सिर्फ नाम पर है भागी, है ना। कोई मकान का मुहूर्त करेगा तो श्री गणेश करेगा, पहले एक पाठ कर लेगा, हवन कर लेगा। कोई ब्याह शादी करेंगे तो पहले एक कीर्तन कर लेंगे। बाबा कहते हैं देखो दुनिया की भागीदारी देखो, और यहाँ तुम बच्चों की भागीदारी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम अपना सर्वस्व बाप पर लुटाते हो। समय, संकल्प, श्वास, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सब कुछ बाबा कहता है तुम बाप पर लुटाते। और भक्त क्या करता है इस कर्म को देख के, वो कहता है तन मन धन सब है तेरा। बाबा कहता है फिर इसी तन के लिए, इसी मन के सुख के लिए, इसी धन के लिए बाबा कहता है वो मंदिरों में फेरियां भी लगाता जाता है। मुझे सुखी तन दे, मुझे निरोगी तन दे, मुझे अच्छा परिवार मिले, मुझे सब सुख मिले, मेरे पास धन हो। बाबा कहता है तुमने कर्म क्या किया। हाँ, बाबा कहता है तुम तो, हाँ, बाबा कहता है बेहद के वैरागी बने। और वो बाबा कहता है नाम मात्र सिर्फ कहते हैं कि तुम माता पिता। वो नाम मात्र केवल कहते हैं कि प्रभु तन मन धन सब तेरा। बाबा कहता है संगम पर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे पास भगवान की श्रीमत है। बाकी बाबा कहता है दुनिया में किसी के पास भगवान की मत नहीं, है ना। सुबह उठ के स्नान कर लेता, माथे पे तिलक लगा लेता, मंदिर में दिया जला देता। वो खुद को धनभागी समझता, लोगों को बताता है मैं 10 साल से रोज मंदिर जाता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करा। बाबा कहता है वो सत्संग में बैठता है तो सोचता है कि मेरा पुण्य जमा हो रहा है, मेरा दान पुण्य करने से भाग्य जमा हो रहा है। बाबा कहता है यहाँ तुम भगवान के सम्मुख बैठे। कल आया था ना बोलने, बाबा ने कहा देखो कुछ बच्चे तो सम्मुख बैठे हैं, उनको ड्रामा अनुसार ये पाठ मिला भगवान के सम्मुख बैठने का। कुछ बाबा ने कहा फिर वो सम्मुख तो नहीं है, लेकिन टेप मशीन के द्वारा बाबा कहता है वो मुरलियां सुन, है ना, ब्रह्मा बाबा की आवाज। भगवान ने जिस आवाज को माध्यम बनाया, बाबा कहता है वो टेप मशीन से सुन। और उसके बाद बाबा ने कहा फिर तो बाबा कहता है हर सेंटर पे क्या जाती है, कागज पर लिखी हुई मुरलियां। पहले तो हाथ की लिखी मुरलियां आती थी, अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है, प्रिंटिंग में आती है सारी। बाबा कहते थे अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। अब बाबा कहता है वो पीने वाले भी कहाँ है। जिसको पीने की आदत होती है ना, कभी देखना, हमने तो देखे हैं ऐसे लोग जिसको पीने की आदत होती है, वो ये नहीं देखता कि घर में हार्ट टाइट चल रहा है या घर में कोई गुजर ही गया, वो बेचारा पिया। वो ये भी नहीं देखता कि घर के अंदर फंक्शन इतने खर्चे हो रहे हैं, वो फिर भी बेचारा चुपचाप पी कर आ जाए। एक रस अवस्था।
मैटर ही नहीं करता कि बाहर क्या चल, जिसको पीना। बाबा कहता है मैं सोमरस पिला रहा था, देखो मेरी गोपियों को, देखो देखो मेरी पार्वतियों को, देखो इनके मूड अच्छे ना हो, इनकी तबीयत अच्छी ना हो, बाबा कहता है ये पीने ही नहीं आते। वो तो बेचारा फिर भी 100-200 का जुगाड़ बनाता होगा, पौआ ले आऊं कहीं से, उधारी करता है, चोरी करता है, चोरी तक करते हैं लोग दारू के पीछे। बाबा कहता है मैं फोकट की पिला रहा था, तुमने, बाबा कहता है इसकी कदर ही नहीं जानी। भांग पिलाते हो ना शिवरात्रि, आज देखो भगवान ने क्या कहा। हाँ, कहता है देखो दुनिया में तुम कितनी, बाबा कहता है, रात्रियां मनाते हो ना, बर्थडे मनाते हो, जयंतियां मनाते हो, हाँ? हम चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मना रहे होते हैं हर साल, छुट्टी है। महात्मा गांधी छुट्टी है। बाबा ने कहा जो दुनिया का रचयिता है, जो बाबा कहता है इस संसार को परम सुख परम शांति का वर्षा देता है, बाबा कहता है शिवरात्रि पर कोई छुट्टी ही नहीं। बाबा कहते थे जिसने वर्षा दिया उसका तो, बाबा कहता है किसी को पता नहीं, जिसको वर्षा मिला, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां कैलेंडरों में दे दी गई, है ना। कैलेंडर में देखना, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, शिवरात्रि की नहीं। बाबा कहते थे लेने वाले को तो दुनिया जान गई कि कृष्ण माखन चुरा के खाता है, बड़ी ताकत है, गोवर्धन उठा ले, बड़ी ताकत है, काली नाग के ऊपर नृत्य करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो इसको इतनी शक्ति देता है, जो इतनी इसको विजडम देता है, बाबा कहता है उसके लिए कोई छुट्टी ही नहीं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे पास मुरली सुनने की छुट्टी नहीं, तुमको कड़छियां घुमानी है कढ़ाइयों के, तुमको तड़के लगाने हैं दाल को, तुमको फुलके सेकने हैं। हाय रे पापी पेट। देखो यहाँ यहाँ हम सब आ जाते हैं लोग, आने आने में भी भेद है, आने आने में भेद है। शादियां तो दुनिया करती है, क्या बड़ी बात है। गृहस्थियां तो दुनिया खींच ही रही है, गृहस्थी की गाड़ी, क्या बड़ी बात। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कोई तड़प है तुम्हारे, तुमको इंतजार रहता है कब 9 बजे। माया, बाबा कहता है ऐसी चक्री तुम्हारी घुमाती, ऐसी चक्री, आई गई, आई, आई फिर गई, फिर आई फिर, अभी ज्वाइन किया अभी लीव किया, अभी ज्वाइन किया अभी लीव। बैठो ना आराम से, माया की चक्री घुमाओ, क्यों सर दर्द लेना। भगवान आया है, जिसके लिए आया होगा वो मिले भगवान से, हमें क्या। हमारे तो घर में ही 5-6 भगवान है, इनका तो पेट भरने लगे, वो भरते भरते भी तो आदमी दुखी ही हो रहा है। वो देखता है मेरी शरीर में अब वो जान नहीं बची, वो एनर्जी नहीं बची। और जो मैं सोच रहा था कि ये छोटे छोटे से पौधे बड़े होके मुझे छाया देंगे, ये छाया नहीं दे रहे, ये कांटे के झाड़ बनते जा रहे हैं, चुभ रहे हैं, इनकी बातें चुभ रही है। जितने समीप है उतना दुखी हो रहा है आदमी, जैसे बांस से बांस टकरा जाता है। बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं बच्चे सब तुम्हारे संबंधों की स्क्रीन में, है ना। स्क्रीन क्या, जैसे हम घर में गुड़ को देखते हो ना, गुड़ कैसा है, मीठा। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे संबंध है ना, ये बाबा कहता है सब विकारी, भिखारी नहीं, विकारी, विकारी। तो बाबा कहता है इनसे दुख मिल,
बाबा कहता है तुम मंद बुद्धि हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं मैं सुखी हूँ, बेटे से सुख आ रहा है, बेटी से आ रहा है, पति से आ रहा है, पैसों से आ रहा है, शरीर से आ रहा है। बाबा ने कहा तुम मंद बुद्धि हो, अभी अभी ये बल्ब जगा नहीं, तुम भी आ गए विंडो शॉपिंग कर, चलो ये फलानी रोज 9 बजे बैठती है, हम भी देखें क्या हो रहा है। अभी तो प्रीत बुद्धि वही है, दुनिया में, परिवार। 1 घंटा नहीं है हमारे पास खुद के लिए। इतना बाबा कहता है तुम गुलामी की ये चक्कियां चला रहे हो। जेल में चक्की चलती है ना, क्या कहते हो, जेल में चक्की चलती, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कहाँ बैठे हो, बड़ी खूबसूरत जेलें बनाई, 3-3 4-4 कमरों की जेलें हैं। हाँ, कहीं सोफे लगाए, कहीं एसी लगाए, कहीं बढ़िया बढ़िया फ्लैट स्क्रीन टीवी लगा दिए, कहीं फिर वो छोटा सा एक हमने खाने पीने का भी ठैया तैयार कर लिया कि कॉफी चाय हर चीज। कईयों को तो जेल भी रास आ जाती, कहते हैं बाहर क्या रख, सरकारी जेलें, खाना पीना फ्री मिलेगा, चक्की तो चला नहीं, बाहर भी तो कुछ करते, चल नहीं चक्की चला लेंगे, कोई बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये सजा है, इसको तुमने मजा बना दिया। मजा, ये चक्कियां चलाते चलाते बाबा कहता है तुमने कितनों को देखा वो बेचारे दुखी होके संसार से गए, है ना, क्योंकि अब चक्की चलाने से अचानक बाबा कहता है वो चक्की चलाना, बाबा कहता है उनका बंद हो रहा था, तो सोचा मेरा परिवार कैसे चलेगा, पीछे कमाएगा कौन, बच्चों को कौन देखेगा। बाबा कहता है जब उनके ड्रामा पार्ट अनुसार वो चक्की रुकना बंद हुई, बाबा कहता है वो रोते धोते संसार से चले, कहते हैं ना अनटाइमली चला गया, कम उम्र में चला गया, छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। तो जो चला गया वो भी पीसफुली नहीं गया, ग्रेसफुली नहीं गया दुनिया से, वो भी बेचारा सोच रहा था कि भगवान इनका क्या होगा, अपनी चिंता नहीं इनकी। बाबा कहता है मोह, और तुम कहाँ बैठे हो बाबा। चक्कियां चला चला कर भी आदमी, कई बार वो अंदर बैठी है, वो कई बार टिम टिम आती है, वो कहती है जाना तो पड़ेगा ना, एक दिन तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो सोचती है जाने से पहले बच्चे बिहार दूं, अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर लूं बस, अटकी है ना जान जिम्मेवारियों में, इनका घर बसा जाऊं बस। अपने बसे, अपने उजड़े बैठे हैं, हमने भी बसाए थे 25-30 साल पहले अपने अपने घर, आज उजड़े बैठे, इनके बस रहे। बाबा कहते देखो कलयुग की माया। बाबा कहता है ये जो तीसरा तुमको नेत्र देता हूं ना, बाबा कहते हैं माया बार बार इसको ढक दे। ऐसा बाबा कहता है बच्चे सुख और दुख की आंधियां चलती हैं, बाबा कहता है वो सबसे पहले ये तीसरा नेत्र तुम्हारा बंद कर, ये बंद कर इसको। सबको ही पता है सब आत्माएं हैं, सबको ही पता है मर के आत्मा भगवान के पास जाती, बंद कर इसको। अभी क्या करना है, अभी तो टाइम थोड़ा सा है, तो बच्चे तो देख ले, इनको तो स्टैंड कर ले, इनकी तो सेवा कर ले। राम भी तो यही कह रहा है कि आत्मा बनकर आत्माओं के लिए। बाबा कहते देखो मैं कहता क्या हूं, तुम करते क्या, तुम करते। अगर तूने खुद को आत्मा समझा है ना, तो बाबा कहता है आत्मा अर्थात अशरीरी, उसके पास तो शरीर ही नहीं है, फिर उसके पास तो कोई मन ही नहीं है, फिर अब क्या सेवा हो सकती है दूसरे की। आपने कभी देखा है जब कोई हमारे घर से चला जाता है ना,
तो कई बार हम उसकी तस्वीर के आगे, क्योंकि हम उसको भी पूज्य बना देते हैं, मंदिर में भी उसकी कई बार हम तस्वीर चढ़ा देते हैं, है ना? तो क्या कर रहा होता है आदमी? जो जाने वाला है ना, उसके भी आगे हाथ जोड़ता है कि घर में आप सुख शांति रखना। जिसके होते घर में झगड़े हो रहे थे, जो खुद कभी फसाद बना हुआ था यहाँ रहते हुए, आज जब वो फोटो में दिखाई दे रहा है, तो आदमी उसको क्या कह रहा है? कह रहा है हम सब आपके बच्चे हैं, अब आप हम सब पर अपनी कृपा रखना, मुझे हिम्मत देना, मुझे शक्ति देना, ताकि ये जो वंश है ना आप ही का है, इसको मैं अपनी शक्ति से आगे बढ़ाऊं, फिर आने वाली हैं वो बढ़ाए, आप रखना ऐसी कृपा। अब ये जो तस्वीर में, इसके पास तो शरीर नहीं है, शरीर में रहते कभी कृपा नहीं करी कि कोई पानी का ग्लास पिला दे, लेकिन अब शरीर में ही नहीं, अब कृपा मांग रहे, और कहते हैं मिल भी रही है। आज इनकी वजह से परिवार इतना बढ़ा, इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली, 2 से 4 मकान आ गए आज इनकी वजह से। वो बेचारी खुद कलपती रही पूरी जीवन पैसे पैसे को, और आज उनकी वजह से 4 मकान बने। बाबा कहते हैं देखा तुमने खेल, देखा? जो आत्मा शरीर में थी तब तुमको सुख नहीं मिला उससे, आज शरीर छोड़ बैठी तो आज तुम कहते हो कि आपकी कृपा से आप हमें ये सुख दे, आप हमारी ये मनोकामना पूरी करें। बाबा कहता है खुद को आत्मा समझा, आत्मा समझा तो बाबा ने कहा फिर बॉडीलेस स्टोरीलेस, बाप समान। अब बाबा कहता है तुम किसको क्या सुख दोगे, अब बताओ मुझे। अब जरूरी नहीं है कि पहले फोटो में बैठो तब सुख दोगे, तुम तो बाबा कहता है चैतन्य हो, तुमको तो बाबा कहता है पाप का भी स्वाद मिल गया ना, भगवान सम्मुख बैठा है। हाँ, किस लिए बैठा है? बाबा कहता है जैसा कर्म तुम करोगे वैसा दुनिया वाले करें। तो क्या कर्म बनता है? आलू के पराठे खिलाऊं दूसरों को, गरम गरम चाय पिलाऊं उनको, प्रेस किए हुए कपड़े हाथ में दूं इनको? क्या राम मुझसे ये सेवा लेने आया है? ये तो मैं पहले भी कर रही थी। क्या कहते हो? पराठे पहले भी खा रहे थे, गरम चाय पहले भी पी रहे थे, कपड़े प्रेस किए हुए तब भी पहन रहे थे, पहना रहे थे। अब वो जो मन है ना वो बड़ा स्मार्ट है, अब वो कहता है कि मैं करूंगा तो अपनी, करूंगा तो अपनी, क्योंकि मैं हूं ना, मैं हूं तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, हाँ मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, लेकिन अब राम की सेवा करके समझेंगे इसको। मैं आत्मा हूं ना, तो अब आलू के पराठे किसके लिए बनेंगे? आत्मा के लिए बनेंगे। क्या आत्मा बाबा कहता है जो बॉडीलेस है, क्या वो आलू के पराठे खाती है? क्या कहते हैं? एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, वो कहते हैं देखो, माँ देखते ना, माँ शेरा वाली, अब माँ तो कैसी है? हाँ, माँ को भोग क्या लगता है? कहते हैं पूरी हलवा और छोले का भोग लगता है माँ। तो किसी ने एक बात बोली, कहते हैं ये जो शेर है माँ का, ये क्या खाता है? आलू के पराठे। शेर कौन होता है? नॉन वेजिटेरियन। और माँ जो पवित्रता की देवी है, वो इस शेर पर बैठी है। बाबा कहते हैं तुम समझे, तुम जुड़े अभी भी शरीर से ही बैठे हो, कि जब तक मैं शरीर में हूं तब तक शरीरों की सेवा करता हूं। बाबा ने कहा बच्चे तुमको अलौकिक कर्म करना है। अलौकिक, अलौकिक समझे? आलोक का क्या मतलब है? आलोक का मतलब है प्रकाश, रोशनी। बाबा कहता है तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए। कैसा? बाबा कहता है जहां वो आत्मिक पावर,
है ना, तुम्हारा ज्ञान स्वरूप प्रकट हो। बाबा कहता है उस कर्म में मोह नहीं हो, उस कर्म में बाबा कहता है कोई स्वार्थ नहीं हो, उस कर्म में कोई अहंकार नहीं हो, उस कर्म में बाबा कहता है कोई लोभ नहीं। लेकिन चेक करना, मन कहेगा हाँ हाँ हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कर्म, हमको किसी से कोई उम्मीद थोड़ी है, हम तो बाबा की सेवा करते जाते। मन है इसको शतरंज के सारे पासे चलने हैं, अंत तक चलेगा। बाबा कहता है ना माया भी अंत तक साथ चलनी। मेरे नाड़ नाड़ चले नी गिरधारी ला, शावानी गिरधारी ला। बाबा कहता है एक तरफ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, दूसरी तरफ बाबा कहता है माया भी साथ चल, मेरी परछाई है, मेरी परछाई है। आता तो राम ही है, लेकिन माया साथ चलती है। कोई शबरी होती है जो पहचान लेती है अपने राम को, तो बाबा कहता है माया, माया कहती है अरे इतना साधारण सन्यासी ये राम कैसे हो सकता है, ये तो खुद दर दर भटक रहा, ये बेर खा रहा, इसको राजा कहेंगे, झूठे बेर खा रहा है, ये राजा लगता है कहीं से, भिखारी कहीं का। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी प्रबल, तुम समझे नहीं खुद को आत्मा। सारा बाबा कहते हैं ज्ञान का जो तत्व है, जो निचोड़ है बाबा ने कहा वो क्या है, आप आत्मा। ये इतनी जल्दी हाथ में आता नहीं है, दूध से देसी घी जल्दी हाथ में आते नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा रटना पड़ता है, दूध को कुश्ती लड़नी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप संगम पर तुमको मिलता है ना, बाबा कहते हैं माया क्या करती है, कुश्ती का काम करती है, जरूरी है। जब तक दूध को थपेड़े ना खिलाओ तब तक बाबा कहता है देसी घी निकलते कहाँ, तब तक नहीं निकल सकता। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा बाप कैसा है, कितना निरअहकारी है। क्या कहता है, मैं कहाँ हूं अभी, बच्चों की, हाँ बाबा कहते हैं मैं अभी बच्चों की सर्विस में आया, गरीब निवास। बाबा कहते हैं मैं अभी तुम्हारा सेवादार बनकर बैठा हूं। भगवान कह रहा है हमसे कोई स्वार्थ, कोई हमसे लोभ है उसको, हमारे साथ कोई मोह है उसको, कुछ भी नहीं है। आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ। हम हम 2 पराठे खिलाते हैं बच्चे को, आधा बचा देना हमारी जान फूट जाती है, आज तूने कम क्यों खाया, आज उसकी तबीयत ठीक, आज मेरा भी खाने का मन। अब यहाँ पर सोचो 2 कोई नहीं आए, कभी सोचता आज वो 2 नहीं आए ना तो मेरा आज तो मुरली सुनाने का मन, 2 बच्चे कम है मेरे आज, करता है कभी गिनती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सूर्य समान बनना, अब हद का पाठ नहीं है। आलोक दिया चारों तरफ रोशनी फैलाता है, हम एक तरफ रोशनी फैला रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, इनका पेट और मेरा पेट। हाँ कभी कभी हम मंदिरों में जाकर थोड़ा बहुत दे आते हैं, कहते हैं दूसरों का पेट भरने से अल्टीमेटली मिलेगा अपने को, उस दान के पीछे भी हमारा स्वार्थ खड़ा हो। बाबा कहता है मुझे एक्सेप्ट नहीं है तुम्हारा ये दान, ये कर्म बाबा कहता है मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, बाबा कहता है ये कर्म करो। हाँ दान करना है, बाबा ने कहा बच्चे बाप का माल है वो दान, इसको तो बाबा कहता है बच्चे कोई विरले हैं जो ये सौदे करेंगे। कहता है ना बाबा तुम थोड़े से ही बच्चे हो, जब तुम दूसरों को जाकर समझाते हो ना कि शास्त्रों में तो केवल फिलॉसफी लिखी है,
शास्त्रों में तो केवल नर्क और स्वर्ग दिखाया है कि मरने के बाद जीव आत्मा वहां जाती है और अपने अपने कर्मों की प्रारब्ध वहां भोगती। बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म तुमसे कराता कौन है जो तुमको नरकों के रास्ते चढ़ना पड़ता है? कौन कराता है तुमसे ये कर्म? कोई नहीं जानता। तुम कह रहे हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कैसा भगवान? किसी से तो धर्म की स्थापना करा रहा है। कोई गुरु नानक बन गया, कोई वाल्मीकि बन गया, कोई व्यास बन गया, और तुम कह रहे हो हम पापी, हम मूर्ख, हम फलगा, हमारा बेड़ा पार लगा। व्यास ने नहीं लगाया, वाल्मीकि ने नहीं लगाया। बाबा कहते हैं तुम्हारा बेड़ा किसी ने पार नहीं लगाया, अभी भी अटका पड़ा, अभी भी डूब रहे हो दुख में, अशांति में, उदासी में, मजबूरियों में, परेशानियों में डोल ही रहे हो ना अभी तक। इसीलिए तो बाबा कहता है तुम भक्ति करते हो, माला नहीं छोड़ते हो अंत तक। कहते हैं बस राम का नाम तो जपना है रोज। बुढ़ापे में ज्यादा याद आ रही होती। बुढ़ापे में कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमने पूरी जवानी तो कुछ करा नहीं। हाँ, अब जब सर के बाल चिट्टे हो रहे हैं, घुटने आके जवाब दे रही हैं, चश्मे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे शौक खत्म हो रहे हैं बाजारों में जाने के, लोगों से मिलने के, अब उसको भगवान की याद आ रही। अब आ रही है उसको। तो कभी इसका फोन आया, वो पूरा हो गया, उसका फोन आया, उसको अटैक पड़ गया, अब डर लग रहा है, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो तू भी थोड़ा भजन कीर्तन कर ले, थोड़े व्रत कर ले, तो उससे भी भगवान पूछेगा बता कितना मेरा नाम जपा था। पूछेगा भगवान ऐसा। ये कैसा भगवान जो नाम जपने से प्रसन्न हो जाता, ना जपने से नाराज हो जाता। ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए। ये तो हमारे जैसा ही है। हमारी भी कोई खुशामद कर ले हम खुश हैं, ना करे तो हमें फूटी आंख नहीं पाता। ऐसा भगवान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमने भगवान ऐसा ही रखा हुआ, हमने यही महिमा सुनी है उसकी। नानक ते मुख उजले, गुरु नानक कहते हैं उनके मुख उजले हैं, जो हर कर्म करते उस रब को याद करते हैं, उस जो निराकारी है, जो अजन्मा है, अजूनी है, उसको याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसको याद करना अर्थात तुम भी वही हो। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा अजन्मा है। तुम्हारा शरीर, बाबा कहता है बच्चे, एक गर्भ के अंदर पड़ता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तुम भी, बाबा कहता है बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार, इसका रस चखो, इसका अनुभव करो। बाबा ने कहा आप आत्मा ही हो। सुनने का विषय नहीं, बाबा ने कहा ये समझने का विषय नहीं है। ये गुड़ को गूंगा खा ले, अंधा खा ले, बहरा खा ले, लंगड़ा खा ले, अपाहिज खा ले, गुड़ अपना काम कर जाए। किसी से पार्शलिटी नहीं करता कि अंधा है इसको क्या पता, कि बहरा है इसको क्या पता, कि इसके तो हाथ ही नहीं थे इस बेचारे को क्या पता कि मैं गुड़। नहीं बाबा, आत्मा क्या है? बाबा ने कहा बच्चे वो मिठास है, जिसको बाबा कहता है तुम चख लो। तो बाबा कहता है संसार की जितनी भी, बाबा कहता है वो नमकीन है ना, नमकीन लगती है दुनिया हमको, जैसे सागर का खारा पानी है ना। एक समय आता है ये शरीर भी हमको ऐसा ही लगने लगता, दुखी हो जाते हैं। कहते हैं भगवान अब तो ले, जिन संबंधों से सुख नहीं मिलता, कहते हैं भगवान ये दिए क्यों, किस काम के, और इतनी जल्दी ले लिया। अच्छे थे, कभी कभी अच्छे भी थे, लेकिन जल्दी क्यों ले? बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण नहीं है जिसको तुम गुण समझ बैठे।
आत्मा अविनाशी है। इसको कह रहा हूं, इस सुख को अनुभव करो। तुमको बाबा कहते हैं बच्चे, अपने सुख का अनुभव करने के लिए, अपने सुख स्वरूप का अनुभव करने के लिए बाबा कहता है तन की जरूरत नहीं, मन के संकल्पों विचारों की जरूरत नहीं, किसी बाबा कहता है पदार्थ की, कोई साधन की, किसी व्यक्ति विशेष की तुमको जरूरत नहीं। तुम तो बाबा कहते हैं बच्चे वो नायाब प्रभु पसंद, बाबा कहता है वो भगवान की तुम क्रिएशन हो। तुम यहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हो, ज्ञान सुनने के बाद भी तुम यही ढूंढ रहे हो कि ऐसा कौन सा कर्म कर डालूं कि मैं खुद को आत्मा समझूं, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई हमको दुख देता है, कोई टॉर्चर करता है, कोई गलत बोलता है, तो वो मन वो पॉइंट लगाता है। जैसे कहीं दर्द हो जाता है ना, तो तुरंत वहां क्या करते हो, बैंडेज लगाते हो, कोई दवा लगाते हो। ऐसे ही जब हमको कोई गलत बोलता है ना, हम कहते हैं वो भी आत्मा है, दुख तो रहा है, अब क्या करें, लेकिन आत्मा है, इसका भी कल्याण हो, है ना। वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा जब चलता है तो कई चीजों से टकराता है, कभी कुर्सी से टकरा जाएगा, कभी टेबल से टकरा जाएगा, तो माँ क्या करती है, माँ टेबल को ठोकती, हट हट, इसकी पिटाई करेंगे, टेबल की, टेबल की पिटाई होगी, टेबल गलत जगह पर, तू सही है। बाबा कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये टेबल कुर्सियां, ये जैसे हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, कड़े हैं, फिक्स्ड है, ये जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं। अब बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है तुम आंख खोल के चल लो, क्यों टकराना, पहले तुम टकराओ, फिर तुम हर्ट हो, दुखी हो, फिर तुम कहो मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। माँ कहती है ना, अरे तू तो बहादुर बच्चा है ना, गिरते हैं तो कोई बात नहीं, सब बच्चे गिरते हैं, खड़ा हो जा जल्दी से, तुम तो बहादुर हो, ब्रेव बॉय हो। पहले गिरेंगे, फिर टॉनिक पिएंगे कि अरे नहीं मैं तो ये। बाबा कहता है तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया इसलिए कि तुम ठोकर ना खाओ। थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाता है ना, उसको पता है टेबल के कॉर्नर है, ये डैमेज करते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के चलते। बाबा कहते हैं बच्चे 2 गज की दूरी, हर किसी को आत्मा देखना माना एक डिस्टेंस, मेरे नहीं है। हो सकता है मेरी वजह से दुनिया में आए खड़े हो कि मैं माँ हूं, 2 की, 3 की, 4। बाबा ने कहा बच्चा जितना पास हो जाओगे उतना, बाबा कहता है फिर हर्ट भी होगे कि मेरे ने ऐसे बोल दिया, बाहर वाला बोलता उससे क्या था, लेकिन मेरे ने ऐसा बोला, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, आज तक कर ही ना हो, मन को पक्का करता ही जा रहा हूँ, संभालता ही जा रहा हूँ, है ना। बड़ी पॉलिशिंग करनी पड़ती है रिश्ते चलाने के लिए, ऐसे नहीं चलते ये रिश्ते, मुंह बंद रखने पड़ते हैं आदमी को, हंस के बात करनी पड़ती है, भले अंदर से फूक रहा हो बेचारा। कहता है किसको सुना, क्या करें, आजकल समय ही ऐसा है, चलना ही पड़ेगा, तो बर्दाश्त कर लेते हैं, किसको सुनाए घर घर की कहानी। ताकत बढ़ रही है, इसको कहूंगी मैं आत्मा, इसको थोड़ी कह रहा हूं मैं कि तू आत्मा। बाबा कहता तुम कहानी से ही बाहर नहीं आ पाए, जमुना जी तुझे तो छुएगी, उसने भी ठान रखी है। कहानियां तो बाबा कहते हैं भीतर बार बार जाएंगी, जैसे वो जमुना जी उफान पर, तुमको बार बार बाबा कहते हैं बच्चे कहानी में उतरना पड़ता है कि मैं 2 की माँ हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरी ये जिम्मेवारी है। तो जमुना जी बाबा कहता है हिलोरे तो बार बार लेती है, वो छोड़ेगी नहीं अंत तक तुझको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू कौन, किसकी गोद में आया हुआ है, ये सुख नहीं ले पाया तू संगम पर, कह रहा था आत्मा परमात्मा का मिलन है,
भगवान संस्कारों की रास खेल रहा है। बाबा का मेरी प्रेजेंस का कोई सुख नहीं लिया तू मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ही बना के चलता रहा संगम पर बस। हाँ, जरूरत थी शुरू शुरू में, वाकई बहुत घाव थे, बड़े दर्द थे, अंदर नासूर थे, चाहिए था फर्स्ट एड। छोटा बच्चा घरों में होता है, माएं रखती हैं फर्स्ट एड, कभी लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे समझदार होते हैं, बढ़ते होते हैं, फिर वो फर्स्ट एड, वो हर समय डेटोल रखेगी पास में। वो हर समय कोई ना कोई ऐसी दवाई रखेगी कि बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एट ए टाइम डॉक्टर के पास भागना ना पड़े, हर चीज रखेगी अपने बच्चे। लेकिन बाबा, हमने, बाबा कहता है मैं सब कुछ हूँ, सारे संबंधों का एवजा बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम बाप से ले लो। दुनिया जो तुमको नहीं दे सकती ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप यहाँ बैठा, लेना भी तो आना चाहिए, है ना। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं एटीएम भी है मेरे पास, मेरे को पासवर्ड भी पता है, लेकिन वो मशीन से पैसे ही निकालने नहीं आते मुझे। विधि हो तो बाबा कहता है तुम्हें सिद्धि मिले। बाप तो है एटीएम मशीन, जो चाहिए जितना चाहिए निकालो बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे बाप के एटीएम पे हाथ नहीं रखते, पराए माल को हाथ लगा रहे। मेरे पति की जेब मेरी है, मेरे बेटे की जेब मेरी, वो भी बेचारे दुखी हो जाते हैं, कहते हैं इसके खर्चे दे। बाबा ने कहा बच्चे, एक बाप दूसरा, सारा सुख बाबा कहता है बच्चे। तुम आज, एक बाबा ने देखो कितनी प्यारी बात कही था, भोलानाथ पर बात आई थी ना, बाबा कहता है बच्चे मैं मोस्ट बिलव हूँ तुम्हारा, भक्ति में भी, भक्ति में भी तुम कह रहे होते हो कि करने वाला रखने वाला तो भगवान है, भक्ति में भी तुम कहते हो कि मात पिता बंधु सखा सिर्फ एक हो। तो बाबा कहता है ज्ञान में भी, प्रैक्टिकली भी बाबा कहता है तुम ये अनुभव कर लेते हो कि मेरे तो शिव बाबा। बाबा कहता है दुनिया वाले जो भी देह का संबंध है, बाबा ने कहा एक लिमिट है सबके, हर आत्मा एक पार्ट खेलने आई है, आपको भी नहीं पता कि कितना किसका पार्ट, कितना किसका रह गया। तो बाबा कहता है वो आत्मा नूत अनुसार अपना पार्ट खेल के जब जाती है, तब बाबा ने कहा तुम हाथ मलते हो। देव भगवान ने मेरी किस्मत कैसी, आजकल तो हम बहुत लोगों को देखते हैं, देखो ना, पुराना समय होता था तो इन लोगों की हम बोल ही देते हैं, क्योंकि बाबा जो कहता है ना विकारी दुनिया, ये प्रैक्टिकल बात। 50-60 साल पहले के जो लोग हम देखते हैं, आज भी बैठे हैं लोग, है ना, क्या कहते हैं, कहते हैं आपने पुराना माल खाया। कहाँ से आ रहा था वो पुराना माल? इन्हीं खेतों खलियानों से आता था, ऐसी ठेलों पर सब्जियां, ऐसी दवाइयां सब बिकता। लेकिन तब हम कहते हैं आपने देसी माल खाया, प्योर माल खाया, क्यों? अब क्या हो गया? अभी भी तो मिट्टी से ही अनाज आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामानूद अनुसार समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, तो बाबा कहता है फिर और विकारी आत्माएं, बाबा कहता है वो इस कलयुग में नीचे आनी ही है। लोग पहले भी कमाता था, किसान पहले भी होता था, चीजें पहले भी बेची खरीदी जाती थी, लेकिन बाबा कहता है वो शरीर निर्वाह अर्थ। आज आज सुनते हो टीवी चैनल्स पर, एक एक नेता मंत्री कितना कितना कितने पैसे का गबन, हजारों लाखों करोड़ों रुपया गबन किया। इतना तो चाहिए ही नहीं था जीवन के लिए। बाबा कहता है देखो विकारी दुनिया, ये पॉल्यूशन क्यों फैला, ये पानी क्यों पॉल्यूटेड हुआ, ये बाबा कहता है तुम्हारी धरती सोने की लंका कैसे बन गई,
क्या भाव है आज गज जमीन का? आदमी सोच सकता है? पुराने लोगों से मिलते तो कहते हम गांव के गांव, पिंड के पिंड लोग रहते थे, कोई नया आया उसको कहते थे तुम यहीं बना लो अपना रहन। कोई कागज नहीं, कोई पत्री नहीं, उनका भी पूरा जीवन पास में बैठे बैठे निकल जाता। आज आज किराएदार भी बिठाना होता है ना, पहले चौकी में जाके देखते हो, कहते पहले वेरिफिकेशन कराओ आप, पता नहीं आतंकवादी है कौन है कौन है। ये दुनिया विकारी बनी नहीं क्या? किसने बना दी? हा? बाबा हम बच्चों को निर्भर बनाने के लिए क्या कहता है? बाबा कहता है रावण ने बना दी, जैसे रावण कहीं बाहर खड़ा हुआ। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे, हर किसी में इस समय रावण की प्रवेश। रावण क्या करता है? दूसरे की चीज पर आधिपत्य जमाता, अपना साम्राज्य जमाता, जैसे दूसरे की स्त्री को पकड़ के ले आया। क्या हम में ये लक्षण है आज या नहीं? दूसरे को सुख को देख करके छीनना चाहता है। नहीं, छीनना मतलब एक कल्पना, एक इमेजिनेशन, काश मेरे पास। पहली बार जब रावण ने भी सीता को देखा था ना, तो देखते ही उसका हरण थोड़ी हुआ था। पहले तो एक डिजायर जगी थी अंदर, एक इच्छा पनपी थी अंदर कि ऐसी सुंदरी, ये सन्यासिनी, ये साध्वी, इतनी साधारण स्त्री, लेकिन चेहरे पर वो चमक, वो तेज। तो सोचता है कि कुछ भी करना पड़े, इसको तो मैं लंका की महारानी बना दूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो पुनर्जन्म है ना, क्यों कलयुग में बाबा हमको 42 जन्म कह रहे हैं? कोई कारण तो होगा। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, क्यों इतने कम क्यों? जबकि सतयुग की ड्यूरेशन, काल अवधि 1250 ही है। कलयुग की भी जो काल अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 1250 ही है, लेकिन वहां केवल 8 जन्म है, यहाँ 42 जन्म। कारण क्या है? क्या कारण है? यहाँ आत्मा इतनी जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही है, इतनी जल्दी जल्दी शरीर ले रही है, किस कारण? इतनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है मन की, ये भी चाहिए, वो भी कर लूं, ऐसा भी मिल जाए, वैसा भी मिल जाए, काश 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 काश। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, वहां 40 की स्पीड थी जन्म लेने की, यहाँ देखो 180, 200, 42 जन्म केवल कितने समय में? बाबा कहता है 1250 साल। सोचो, अगर एवरेज देखा जाए, एक जीवन की उम्र अगर निकालो, 70-80 तो निकाल सकते हैं आज, इतनी तो लोग आज भी ले ही रहे हैं, है ना? अगर 1250 की कैलकुलेशन निकालो तो कितने जन्म बन गए थे? 42। बाबा कहते हैं देखा, इसको मैं कह रहा हूँ तमो प्रधान, विकारों की दुनिया। बाबा कहते हैं संगम पर बाप तुमको क्या वर्षा देता है? इच्छा मात्र अविद्या। कम से कम तुम तो ब्रेक लगाओ, तुम तो ये समझ जाओ कि इस विनाशी दुनिया का सुख सुख नहीं है, इस विनाशी दुनिया का दुख भी दुख नहीं है। कम से कम तुम तो आंख खोलो। यहाँ दुखी है, आदमी जाके सुसाइड कर ले, जैसे अगले जन्म में लड्डू पेड़े खाने को मिलने वाले। नहीं, ये जो संस्कार है ना, ये जो संस्कार है परिस्थितियों के प्रभाव में टूटने का, बिखरने का, यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगले जन्म में भी मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, यही संस्कार चला देगा। इसीलिए 42 जन्म। कितनों से मिलते, कहते बस अब तो जीने का मन नहीं करता, भगवान बस ले ले, अब तो मन ही नहीं करता, दूसरों को देख देख के कुड़े जा रहा। डिग्रियां ले रखी, बढ़िया आलीशान मकानों में बैठे हो, फिर भी उदास, कोई खुशी ही नहीं। 4 लोग मिल जाएं
तो थोड़ा मन को अच्छा लगता। अकेले में इसके बीपी डाउन हो रहे हैं, कोई हंसने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई। अरे मंदिर में देख, घर में ही मंदिर है, कितनी मूर्तियां सजा रखी, इतनी भीड़, इतने सारे देव आपके घर में बैठे हैं, अभी भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इनको याद करते हो नियम से 2-2 बारी, इनके आगे दिए जलाते हो, इनके आगे रो भी तो लेते हो, इनके आगे झोली भी पसार लेते हो। क्या बात है, सुनते नहीं क्या? सुनते नहीं। बाबा कहता है तुम तो सुन लो मेरी, तुम तो सुन। मरने के बाद दिए जलाते हो, हाय रे कलयुग। जीते जी दिया बत्ती नहीं करोगे, मरने के बाद। जब बंजारा निकल गया दुनिया से हाथ मलता हुआ, तब जलाना दिए कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब भगवान के देने का समय है, जगाने का समय है, भरने का समय है। हम कहते हमारे पास कहाँ समय, हमारी कुंडलियां ही मैच नहीं हो रही। कुंडली मैच नहीं होगी तो जोड़ नहीं मिलेंगे, फिर संबंध नहीं बनेगा। संबंध ही नहीं बनेगा तो सुख कहाँ से ले लो? कहाँ से ले लो? टाइम हो गया। इसलिए हर मुरली बाबा की विशेष है। हर मुरली में वो प्रयत्न करता है कि कैसे ना कैसे माया की नींद से मेरे बच्चे जाग जाएं, है ना? तो ये कोई दुखद विषय नहीं है नींद से जागना। बाबा को इतने हार्ड वर्ड्स को यूज करना पड़ता है कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, कुछ भी नहीं बचेगा, मृत्यु लोक का अंत होने वाला है ना? क्यों हमको ये वर्ड बहुत हार्ड लगते हैं? क्योंकि अब अभी तक तो हमको इस देह से और जो दूसरे देहधारी हैं उनके साथ थोड़ी थोड़ी अभी प्रीत है। हमारी जानते हम सब कुछ है कि अकेले आए अकेले ही जाएंगे, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं ना, है ना, किसी को जगाना हो तो कैसे जगाते, कैसे जगाते? कभी जगाया होगा किसी सोते को? कोई घोड़े बेच के सो रहा है, क्या करते हो? कई लोग पंखा बंद करेंगे, कोई एसी बंद कर देगा, कोई पानी के छींटे फेंकेगा, उससे बात नहीं बनेगी, पूरा मग्गा आके डाल देगा ऊपर। ये उठ क्यों नहीं रहा? अभी तेरे ऊपर पानी गिरा, जाग। बाबा कहते हैं मुझे ये जागरण बड़ा जरूरी है। अगर तुम संगम पर नहीं जागे ना, तो बाबा कहता है तुमको कोई नहीं जगाएगा, तुम मंदिरों में जोते जगाते रह जाना, बस खेलते रहना, दिए में तेल घी भरना और माचिस की डिबिया साथ लेके खेलते रहना कि मैं तो जोत जगाई। आज तक दुनिया में देखना, हम देखते हैं घरों में, तुलसी के आगे दिया, मेन गेट पर दिया, मंदिर में दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, इसके अलावा तुमने किसी को कुछ भी नहीं दिया। एक मिट्टी का दिया भी देखो, बाबा कहता है कितना देता है, तुम दिए ही जलाते गए। तुमने औलाद को जन्म भी दिया ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम उनसे उसकी भी भरपाई चाहते, कि जन्म दिया है तो सुख दे ना, फिर तुम देव तुमने। बाबा कहते हैं मैं तुमको बाबा कहता है पतित से पावन बनाया। दुनिया में तो माँ बच्चों को नहलाती है ना, तो बच्चे दुख पाते, कहते हैं मम्मी रोज रोज नहलाती। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्नान है संगम पर तुम आत्माओं का। जितना बाबा कहता है आप इस ज्ञान का स्नान करते हो ना, है ना, कुछ माँ होती है ना बच्चों को रगड़ रगड़ के नहलाती है, 2-2 बार साबुन लगाएगी उससे, प्यार करती है उससे। बच्चा तो कहता है अरे कितना दर्द होता है, ये जोर जोर से रगड़ने बैठ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम एक बार तो स्नान तुम भी करो,
63 जन्मों से बाबा कहता है तुम नहाए नहीं, 63 जन्मों से हम नहाए नहीं है। ये मत सोचो ना हम तो सर्दियों में गीजर चला के रोज नहा रहे होते हैं, गर्मियों में हम 4-4 बार नहा रहे होते हैं। नहीं बाबा, शरीर की बात। आत्मा बाबा कहता है बच्चे 63 जन्मों से, इसलिए ये ज्ञान का स्नान भगवान करा रहा है। मुर्दों को स्नान कराना, बाबा कहता है जो कर्म तुम करते हो तुमको देख, बाबा कहता है दुनिया करती, लेकिन वो करती शरीर के साथ है। तुम्हारी बाबा कहता है इस समय रूहानी सर्विस है, क्योंकि बाप भी बाबा कहता है इस समय रूहानी बाप रूहानी बच्चों की सर्विस पर आया है। और दुनिया दुनिया बाबा कहता है जिस्मानी सर्विस को सुख माने बैठे, और वो सुख नहीं मिलता तो बाबा कहता है वो फिर दुखी भी हो जाए। तो इसलिए संगम, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना, पता नहीं कितना समय है, बाबा कहता है जब तक। अब ये जब तक लंबा नहीं समझ लेना, क्योंकि हम मन को आदत है कुंभकर्ण सुन रहा होता, तो कितना भी बोलती जाए ना टाइम हो गया, टाइम, कुंभकर्ण सो रहा है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, उठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, अभी टाइम है, ये सोया सोया बोलता जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब नहीं तो कब। ये संगम ऐसे ही बीत गया, तो बाबा कहता है फिर ना तो बाप हाथ लगेगा ना ही बाप का वर्षा हाथ लगेगा। बेटी बाप से एक ही बार दहेज लेती है, क्या कहते हो, वन टाइम दहेज है बस, उसके बाद वो रोज रोज दहेज लपेट के नहीं देता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, है ना। तो संसार में बाबा कहता है तुमको 84 जन्मों का पाठ तो खेलना ही फिक्स्ड। और बाबा कहते हैं बच्चे जब दुनिया में जाओगे तो बाबुल की दुआएं जरूर लेके जाना। और बाबुल की दुआएं किनके साथ है, बाबा कहते हैं बच्चे जो इस संगम पर बाप की श्रीमत को, बाबा कहता है बच्चे गांठ लगाते हैं, अपनी बुद्धि में समाते हैं। बाबा ने कहा वो स्वयं सुख स्वरूप है, और बाबा कहता है फिर उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी कृति, बाबा कहता है वो समस्त संसार को सुखी बनाती है ना। इसलिए हमने अपने घरों में देवियों की मूर्तियां सजाई। क्यों सजाई है, क्योंकि बाबा कहता है देखो ये जड़ मूर्तियां भी आज तक भक्तों को सुख और शांति का एहसास दिला। बाबा कहता है ऐसा तुम्हारा बाप है। ओम शांति।